हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ? तो लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालनी है। आपको पैरामीटर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आपको गिवन है। लेंथ इंडिकेशन दिया हुआ है, कुछ थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ की ट्वाइस की 2 ज़्यादा है। कौन है हमारी? लेंथ। देखिए लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप की सिचुएशन को? तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा कि इक्वेशंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आपकी कुछ आपको दिया हुआ है और उसकी इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है, तो आप किस टाइप से इजीली आप उसको देखोगे, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे भी इज़ आता है तो उसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। एक तो ये बात याद रखिएगा। इज़ आएगा तो मान के चलिए इक्वल आएगा। ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 इंटू करना है। थ्राइज आएगा तो 3 इंटू करना है। मोर देन लेस देन आएगा, मोर देन आएगा तो ऐड करना है। लेस देन करना है, लेस देन आएगा तो माइनस करना है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, बाकी आप बिल्कुल इजीली आप इसको क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, चलो ठीक है, स्विमिंग पूल जो पैरामीटर है उसका 154 है। आपको पता है ना क्या होता है स्विमिंग पूल? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कैसे बनेगा? अपना रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा, ये इस टाइप का। ठीक है, मैं किसी भी क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा ना तो बहुत आसान होगा हर चीज़ को समझाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैंने क्या बनाया है? स्विमिंग पूल बना दिया है। अब ये जो स्विमिंग पूल है इसका लेंथ ये होगा और ब्रेड्थ ये होगा। ये क्या होगा? लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि जो लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये लेंथ जो है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इस ब्रेड्थ की ट्वाइस की 2 ज़्यादा है। कौन? लेंथ है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वो क्या है? लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज मतलब इक्वल 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर, मोर मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है? प्लस होता है। मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इट्स ब्रेड्थ मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ हमने क्या लिया? ब्रेड्थ मान के चलिए कि बी है तो 2b। क्लियर है बात? समझ रहे हो आप? समझने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कहना जा रहा है और इसी टाइप से हैंडल अपन सिचुएशन को करेंगे। ठीक है, तो अगर लेंथ या ब्रेड्थ, अब यहाँ पर किसको माने? लेंथ को माने कुछ या ब्रेड्थ को माने कुछ? एक्स मान लेते हैं ना अपन, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या लेंथ है क्या ब्रेड्थ है, तो हम कुछ ना कुछ मानेंगे। तो लेंथ को मानना ठीक रहेगा या ब्रेड्थ को मानना ठीक रहेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल ब्रेड्थ को मानना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे को हिंट किस टाइप से दिया हुआ है कि ब्रेड्थ की ट्वाइस। तो ब्रेड्थ की ट्वाइस करना ईजी रहेगा ना, तो ब्रेड्थ की ट्वाइस करेंगे तो एक्स अगर है तो एक्स का ट्वाइस मतलब 2x। मतलब हम ब्रेड्थ को मानेंगे जब भी तो लेंथ निकलेगी। लेंथ को कुछ मानेंगे तो ब्रेड्थ कहाँ से निकल जाएगी? ठीक है, इजी कौन होगा? ब्रेड्थ को मानना इजी होगा, क्योंकि ब्रेड्थ से हम क्वेश्चन लेंथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिखा लिया हुआ है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर है बात? तो हम लेट करेंगे किसको? लेंथ को। लेंथ को क्या? ब्रेड्थ को। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पुल बी x मीटर। क्लियर है बात? चलिए अब देखो, ब्रेड्थ ऑफ द पुल भी x मीटर है, देन द लेंथ ऑफ द पुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताइए? अगर ब्रेड्थ हमारी x है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी हमारी 2 प्लस 2x। होगी या नहीं होगी बताइए? अगर ये सिचुएशन लिखी हुई है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, तो लेंथ इज मीन्स इक्वल 2 मीटर लिख दिया, मोर देन मतलब प्लस लिख दिया, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ 2x कर दिया। ट्वाइस है ना, मैंने कहा था आपको ट्वाइस थ्राइस आ जाए तो इंटू करते, तो 2 इंटू एक्स कर दिया। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम बताइए? लेंथ जो हो गई हमारी क्या हो गई? 2 प्लस 2x, तो 2 प्लस 2x। क्लियर है बात? जल्दी से बताइए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ है। चलो अब आपने लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास में। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आइए, पेरीमीटर ऑफ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अब मुझे बताइए पेरीमीटर ऑफ है, अब ये चीज गिवन है, यहाँ पर क्या है, गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ पुल इज इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है, कितना गिवन है, 154 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ पुल, पेरीमीटर किस शेप में, सॉरी पुल जो है वो किस शेप में है, आपका रेक्टेंगुलर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ ए पुल, इसके नीचे लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 154 मीटर। क्या दिया हुआ है, 154 मीटर। क्लियर है बात। अब देखिए 2 इंटू एल, एल क्या है हमारे पास में, एल है हमारे पास में 2 प्लस 2x, तो यहां पर लिख देंगे हम 2 प्लस 2x। ठीक है, प्लस ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ हमारे को दिया हुआ है x, तो हमने लिख दिया ये x, और यहां पर 154 मीटर। क्लियर है बात। अब आप चाहे भले ही मीटर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या किया जाएगा, 2 प्लस 2x प्लस x, ये तो हो गया हमारा 3x। ठीक है, यहाँ पर लिख देते 2 इंटू 2x प्लस x क्या हो गया 3x, और यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 3x। अब आप इन्हें जो ऐड मत कर दीजिएगा, 2 प्लस 2x मतलब 4x, ये मत कर दीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल से वेरिएबल ऐड होता है, कांस्टेंट से कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। तो 2x से हमारा x ऐड हो जाएगा, वो भी सेम वेरिएबल होना चाहिए x। तो 2x प्लस x 3x एंड 2, ठीक है, इज इक्वल टू 154। कोई परेशानी है क्या, बताइए। अब ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। क्या निकालना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम आंसर लेके आएंगे लेंथ और ब्रेड्थ। अब देखो मैंने आपको बताया था दो टाइप, मैंने आपको बताए थे, दो मेथड आपको मैंने समझाए थे कि एक तो हमारे पास में है बैलेंसिंग मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि एक तो प्रीवियस जो हमारा बैलेंसिंग मेथड है उससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और एक हमारे पास में है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों मेथड को यूज़ करते हैं और आपको समझाते हैं किस टाइप से बैलेंसिंग मेथड काम करता है और किस टाइप से हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड काम करता है। फर्स्ट मैं बैलेंसिंग मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, बी को मैं डिनोट कर रहा हूँ, बी बैलेंसिंग को बी से डिनोट कर रहा हूँ, और बी फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए बैलेंसिंग मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैंने आपको समझाया था बैलेंसिंग मेथड क्या काम करता है भाई, कि बैलेंसिंग मेथड करता है बैलेंस करने का काम। किसका काम, बैलेंस करने का पार्ट, और जो भी दुश्मन होते हैं उनको हटाता है। अब दुश्मन मतलब आप मेरे से मत पूछेगा, प्रीवियस वीडियो देखेगा और उसमें मैंने समझा रखा है दुश्मन क्या होता है। तो मुझे आप बताइए यहाँ पर दुश्मन कौन है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वेरिएबल का दुश्मन कौन है, तो आप कहोगे वेरिएबल के साथ में एक तो ये इंटू में 3 है, एक ये यहाँ पर 2 है, एक ये यहाँ पर इंटू में यहाँ पर भी एक 2 आ रहा है। बहुत सारे दुश्मन ही दुश्मन है या नहीं है। एक काम करते हैं, या तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो 2 को इंटू करेंगे 2 प्लस 3x से, तो 2 इंटू होगा 2 से तो 4 आएगा, और 2 इंटू होगा प्लस के 3x से, तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, इज इक्वल टू 154। ये लो, ये इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना सही रहा ना। अब यहाँ पर कर लो, अब x के कौन कौन से हैं आपके दुश्मन, एक तो x का दुश्मन है 6, और x का एक दुश्मन है 4। दुश्मन मीन्स एनिमी, और यहाँ पर कौन सा मेथड लगाते हैं, एलिमी मेथड लगाता है। एलिमी मैंने बताया था ना, एलिमिनेट करते हैं। अब देखो दुश्मन को हटाएंगे तो सबसे पहले इस वाले 4 वाले दुश्मन को हटा देते हैं। इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस का 4 है ना, तो यहाँ पर हम क्या LHS साइड में माइनस का 4 अपनी तरफ से लगाएंगे, जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। 4 से 4 कट जाएगा, मतलब हट जाएगा ये दुश्मन। तो यहाँ पर हमने -4 अपनी तरफ से लगाया, तो RHS में भी हम -4 अपनी तरफ से लगाएंगे। अब ये कट हो गया, तो हमारा आ गया 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4 मतलब 148। क्लियर है बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अब देखिए 6x, ये सिचुएशन बनी हमारी 6x इज इक्वल टू 148। ठीक है, अब दुश्मन एक और बाकी है 6, और 6 किस में है, अपना मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे हटेगा ये 6 आपको पता है, मैं अगर इसमें डिवाइड कर दूँ 6 का, तो 6 से 6 कट जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं RHS में भी डिवाइड करूँगा, क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है। तो 6 से 6 कटा, और 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा, पॉइंट में आ रही है वैल्यू।
ओ हाँ, ये पॉइंट में नहीं आएगी वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती हुई है अपने से। 154 माइनस 1, ये जो आपने किया है कैलकुलेट, ये थोड़ा हमने सही नहीं किया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 154 माइनस 4 क्या आएगा हमारा, 150 आएगा, 148 नहीं आएगा, मैंने 6 समझ लिया था, ठीक है। 150, जब भी मैं सोचूँ पॉइंट में कैसे आ रही है वैल्यू। अब देखिए 154 माइनस 4, 150 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या आया है, 6x इज इक्वल टू 150, क्या है 6x इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, 6 दुश्मन बना हुआ है तो 6 को भी हमारे को एलिमिनेट करना है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो यहाँ पर भी हम डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो 6 से 6 कटा तो ये इसको काट देंगे, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारी 5। क्लियर है बात, 6 2 जा 12 और 6 25, सॉरी। तो x की वैल्यू जो आई है वो हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू आई है हमारी 25। ये मेथड था हमारा कौन सा, x की वैल्यू निकालने का, 25 आ गई है हमारी x की वैल्यू। ये कौन सा मेथड था, बैलेंसिंग। अब एक और मेथड यूज़ कर लेते हैं, कौन सा मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड, जिसको मैं t से डिनोट कर रहा हूँ और t सेकंड मेथड ले रहा हूँ, ट्रांसपोजिंग मेथड। जो आपको ठीक लगे वो मेथड यूज़ करिए। इक्वेशन हम फिर से ले लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, ये वाली इक्वेशन बनी थी, देखिए ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन है अपनी। इसको हम वापस से लिख लेते हैं, 4 + 6x इज इक्वल टू 154। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते, कैसे करेंगे, तो देखिए ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, वैल्यू को ट्रांसपोज करना होता है। ये थोड़ा लेंदी मेथड नहीं होता है, जो अपना बैलेंसिंग मेथड है ये लेंदी होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड आप इजीली क्विकली आप आंसर लेके आ सकते हो। कैसे, ट्रांसपोज करके वैल्यू को, देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक तरफ वेरिएबल को रखना होता है और एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू को ले जाना होता है। तो वेरिएबल को रख लो, तो यहाँ पर देखिए 6x है तो 6x को यहीं रहने देते हैं, और 154 और ये देखिए 4 जो है प्लस का है, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, तो प्लस वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रांसपोज होते ही माइनस हो जाती है। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 150 हो गया। अब 6 और x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 साथ में है तो 6 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे, तो 6 इनटू में है यहाँ पर, ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 150/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25। तो देखिए यहाँ पर कितना क्विकली आंसर निकाल दिया हमने, ठीक है। बस ट्रांसपोजिंग मेथड में आप एक चीज़ याद रखना, प्लस माइनस होता है, ट्रांसपोज होके माइनस प्लस होता है, इंटू डिवाइड होता है और डिवाइड इंटू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, तो हमने ट्रांसपोज मेथड भी यूज़ कर लिया। अब देखिए x की वैल्यू 25 आ चुकी है। अब हमारी जो लेंथ थी, क्या थी, लेंथ थी, l मीन्स लेंथ थी, वो क्या थी हमारी लेंथ, 2 + 2x, क्या थी, 2 + 2x। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, क्योंकि 25 आ गई ना, तो लेंथ अपनी आ जाएगी बिल्कुल वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये इक्वेशन के अंदर थी अभी लेंथ, अब वैल्यू के अंदर आएगी, तो 2 + 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन या इन लेंथ 2 + 2, और x की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 कर दीजिए यहाँ पर 2, और 25 को इंटू करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 + 2 कितना होता है हमारा, 52। क्लियर है, ये हमारी आ चुकी है लेंथ। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ हमारा है x लिया था हमने, तो ब्रेड्थ तो हमारी x ही थी, और x हमारी क्या आई थी, 25। तो यहाँ पर 25, ये 52 मीटर लिख लेना, 25 मीटर लिख लेना। क्लियर है, तो हमारी लेंथ भी आ चुकी है 52 मीटर और ब्रेड्थ भी आ गई 25। तो इसने ये पूछा था व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ये आ गया। तो हैंस आप लिख लेना यहाँ पर, हैंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 25 मीटर, पूरा लिखना आप, और ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी 52, लेंथ तो 52 है, ब्रेड्थ हमारी 25 मीटर है। क्लियर है बात, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।